दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं AKG एकेडमी। दोस्तों रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपके TGT और PGT PRT के फॉर्म्स निकाले हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें अपने नोटिफिकेशन को, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर्म इंडियन नेशनल्स जो भारतीय हैं या फिर जो OCI हैं वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया गया होगा, तो आप इसको आगे फर्दर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट जो है इसका सबमिशन का ऑनलाइन फॉर्म का वो कब है? 7/12 यानी 7 दिसंबर को आपको फिल करना है, लास्ट डेट, ठीक है। और ये देखिए 11:59 PM तक, 7 तारीख तक आप कर दीजिएगा। उसके बाद इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो इसकी हार्ड कॉपी है, ऑनलाइन फील्ड जो आपने फॉर्म फिल्ड किया उसके बारे में बात करेंगे आगे। ये आप 17/12 यानी लगभग 10 दिन का टाइम आपको मिलेगा। ये आप 5 बजे तक इनके ऑफिस भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है अभी यहाँ लास्ट में बताया गया है। उसके बाद अगर कोई हार्ड कॉपी भेजता है तो वो 5 यानी इसके बाद का जो है, अगर कोई हार्ड कॉपी भेजता है तो ये रिसीव नहीं करेंगे, यानी वो किसी काम का नहीं रहेगा। Therefore, applicant are advised, the university will not be responsible for any postal delay. पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि भाई आप 18 तारीख को भेजे, बोले कि आप पोस्टल डिले हो गया था, ऐसा कोई बात नहीं होगी। तो आप जो है therefore applicants are advised to submit both online and offline well within time. फॉर्म्स जो है आप जो गिवन टाइम है उसके बीच में आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक। अब देखिए PGT की अगर बात की जाए तो PGT में जो पद आते हैं, ये देखिए यहाँ पर PGT बायोलॉजी है और PGT कॉमर्स है और कॉमर्स मैथमेटिक्स फिजिक्स, यानी ये 4 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये इनके PGT के फॉर्म से और सब में एक एक पद है। मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत पद नहीं है, फिर भी जो कुछ भी है अप्लाई कर सकते हैं आप। और पे स्केल अच्छा है, यानी 47,000 शुरू होगा, लगभग 1,51,100 रुपये तक आपका प्लस अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो है ये 40 ईयर्स है, यानी अगर PhD के लिए फॉर्म भर रहे हैं आप तो 40 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। लेकिन नो एज बार इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ AMU स्कूल्स। अगर AMU का है स्कूल, मतलब वहाँ AMU का कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एज लिमिट की बात नहीं की गई है। क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी है, इसमें 2 बातें हैं, पहला दूसरा। पहला क्या है भाई, आपका मास्टर्स होना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है, 15% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स हो आपका, मास्टर हो, और डिग्री फ्रॉम द, और आपके पास B.Ed हो, ठीक है। तो आप मास्टर्स हैं, B.Ed हैं, तो आप इसके लिए इक्विवेलेंट हैं। तो ये है ओवरऑल किसकी बात हो रही है, PGT की बात हो रही है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए इनके लिए कुछ डिज़ायरेबल है, अगर आप पास हो तो अच्छा है। डिज़ायर ये लोग सोचते हैं कि आप ये कंप्यूटर का आपका नॉलेज हो, टीचिंग आपकी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में तीनों में हो तो अच्छा है, ठीक है। ऐसे देखिए PGT फाइन आर्ट्स के लिए भी निकला हुआ है, इसमें भी एक पद है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी जो ऊपर बात की गई थी, आपका MA है प्लस आप B.Ed हैं, फाइन आर्ट्स में MA है और B.Ed हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल वही सेम है, कंप्यूटर का नॉलेज, टीचिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू अगर आपको आती है तो बेस्ट है इनके लिए। अब आप चलेंगे TGT के लिए। तो TGT देखिए हिंदी है, TGT मैथमेटिक्स है, TGT साइंस उर्दू, इस सब के लिए एक एक पद यहाँ पर भी निकले हुए हैं, ठीक है। पे स्केल यहाँ भी अच्छा है, 44,900 शुरू होकर 1,42,400 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है और नो अपर बार इन केस ऑफ, अगर वही सेम अगर आप AMU के एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब अपर एज लिमिट कहने का मतलब ये नहीं कि आप 100-200 साल के हो गए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये नहीं, मतलब कोई क्राइटेरिया होगा 50-60 साल का, तो वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एसेंशियल, देखिए यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास हो 50% मार्क के साथ, और आपके पास जो हो क्या हो वो B.Ed की डिग्री हो, प्लस आप CTET क्वालिफाई हो, यानी बैचलर B.Ed प्लस CTET क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल सेम वही सेम चीज़ें आ रही बार बार। उसके बाद देखिए PRT की जो वैकेंसी है, PRT के लिए है 2 पद हैं, प्राइमरी टीचर्स, ये देखिए यहाँ पर 2 पद, यहाँ 2, ठीक है, 2 और 1, ठीक है, 6 पद। इनकी भी जो पे स्केल है वो अच्छी है, आप कह सकते हैं। और इनके लिए जो अपर एज लिमिट 30 साल है, यानी यहाँ पर आप 30 साल हैं, यानी PGT के लिए आपके पास 40 ईयर्स, TGT के लिए 35 ईयर्स, और जो PRT उसके लिए आपको 30 साल की उम्र होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
लेकिन नो एज बार इन केस ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज, जो यहाँ पर एएमयू में काम करते हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है उनको चाहिए आपका जो आपके एलिमेंट्री, जो यहाँ पर क्या है सीनियर सेकेंडरी चाहिए आपको, और 50% मार्क के साथ, और 2 इयर्स का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है डीएलएड का, वो इनको चाहिए। ठीक है, और ये देखिए यूपी टेट सी टेट का भी फॉर्म आप क्वालिफाई होना चाहिए आपको, तो ये माने जाएंगे आपके लिए। तो डिज़ायरेबल वही सेम चीज़ है और एसेंशियल ये चीज़ हो गई। ठीक, आगे जब बात करेंगे एज लिमिट 30 साल की बात करी दी गई यहाँ पे, एज लिमिट हो गए, और सेम चीज़ें यहाँ पर भी डिज़ायरेबल। नोट, दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर ऑन द पोस्ट ऑफ पीआरटी आर्ट्स इन एएमयू एबीके हाई स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स at serial number 8586 in respect to the advertisement number 1/2022 NT dated 4/2/2023 need not to apply, यानी ये जो उस समय का एडवर्टीजमेंट था अगर आपने भरा होगा तो आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रिलैक्सेशन जो है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीडीटी और प्राइमरी के लिए आपके पास अगर आप नो अपर एज बार, यानी अगर ये आप एएमयू के हैं तो उनके लिए गोल्डन ये अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC यानी SC ST हैं तो 5 साल की, और OBC 3 साल की, और भी जो यहाँ पर लिखा गया सब आपको जो है जो एज आपको मिलता आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अबव एडवर्टाइजमेंट पोस्ट टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और फॉर्म ही ये ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एक किससे ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, और आपके लिए फ़ी जो है 500 की रखी गई, 500 रुपया फीस आपको यहाँ जमा करना होगा। अगर कोई PWD कैंडिडेट है, अगर वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट वहाँ पर अगर दिखाता है तो उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। अगर एक बार फ़ी आपने दे दिया तो आपको फ़ी वापस नहीं किया जाएगा। और ये जो है एप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए आप लोग। जब आपने फॉर्म भर दिया तो क्या काम करेंगे, 7वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक द प्रिंट आउट, आप उसको A4 साइड में उसका PDF निकालेंगे, A4 साइज में प्रिंट आउट करेंगे, अपेंड हिज और अपना साइन करेंगे। ठीक है, रिसेंट फोटो के साथ आप, और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पे, और उसके बाद सेल्फ ये जो असेटेड जो कॉपीज़ होंगी किसकी, हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, PG की, और भी जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं सब आपको सेल्फ यानी अपने हाथ से साइन करना होगा आपका। ठीक है, फिर आप इसे क्या करेंगे कि आप कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीचेक देयर डॉक्यूमेंट, जब आप कर रहे हैं तो आप इसको रीचेक भी कर लीजिएगा। यानी अगर आपने मान लिया कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, उसके बाद भी आपको उसको रीचेक करना होगा। कैंडिडेट मस्ट सुपरस्क्राइब ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द कवर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप लिखेंगे उस पर, मतलब कि कौन सा नंबर है, इसका डेट क्या है वगैरह वगैरह आप लिखेंगे। और जब आपने एक बार कर लिया तो आप क्या करेंगे, ये आपका देखिए सर, ये यहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी सेक्शन नॉन टीचिंग रजिस्ट्रार्स ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये इसका पूरा पता आप यहाँ भेजेंगे। वर्किंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द एक्सपीरियंस एंड नो ऑप्शन सर्टिफिकेट। कोई अगर काम कर रहा हो, सपोज कि कोई काम कर रहा है, कहीं वर्किंग है, कहीं टीचर है, तो भी फॉर्म भर सकता है, बट इन्होंने कहा है ऐसा कि आपके पास एक्सपीरियंस और उनका NOC आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आपका इंटरव्यू होगा उसके पहले आपको वहाँ पे देना होगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटेन्ड एंड शैल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट रहेगा तो कॉमन चीज़ आपके रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड लेट और विदाउट सपोर्टिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप मतलब वही सेम चीज़ है, देर से भेजेंगे और किसी डॉक्यूमेंट जो मांगा नहीं भेजेंगे तो आप रिजेक्ट किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट रिसीट नॉन रिसीट ऑफ द, ये सेम चीज़ है, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि लेट होगा तो दिक्कत होगा। द रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सेल नॉट बी, वही सेज है, लास्ट डेट के बाद अगर पहुंचेगा या भरेंगे तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है। और क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एज, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है,
विल बी reoccurred ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप लास्ट डेट है तो उसका फॉर्म का 7/12, उसके पहले के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ जो है काउंटर किया जाएगा, यानी इसके ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप चले आएंगे तो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टू कॉल for interview as a case of may be every candidate to who possesses the essential qualification and no representation in the regard will intend for any candidate। अगर आप मान लीजिए आप पूरी तरह से पास भी हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है, तो ये यूनिवर्सिटी का पूरा अधिकार है कि वो आपको बुलाए चाहे ना बुलाए, ठीक है। यानी आप ये चीज़ें हैं। द कैंडिडेट विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल इन केस, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट आप भर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अगर कोई फाउंड गिल्टी ऑफ सच प्रैक्टिस, हिज और हर कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई गलत चीज़ें भरते हैं और गलत डॉक्यूमेंट ले आते हैं तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो आप वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। इन केस ऑफ एनी इन मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ, वही सेम चीज़ें, आप मिस्टेक करते हैं तो आप बाद में भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैंसिल किया जाएगा बाद में आपका, ठीक है। The notice, circulars, advertisement, corrigendum in the advertisement and other information will be uploaded on the वेबसाइट पर आपको अपलोड की जाएगी। इसके बाद जब आगे चले आएंगे, आगे आप बढ़ेंगे, रिलेवेंट ग्रेड, ये सब चीज़ें होंगी। आगे जब आप यहाँ पे आएंगे, द इंटीमेशन लेटर टू बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट से आपको लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर कोई एप्लीकेंट किसी प्रकार के डिफ़िकल्टी फेस करता है तो आप इनकी वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर्स, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज रेगुलरली विजिट द कैरियर पोर्टल फॉर अपडेट्स इफ़ एनी। अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोएक्टिवली वेल इन टाइम रेदर देन वेट अंटिल द लास्ट डेट। लास्ट डेट के पहले का वेट नहीं करेंगे, फॉर्म भर देंगे। तो ये थी थोड़ी बहुत कुछ एमयू की बातें। मैंने शुरू में कहा था पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2, 4, 10, 15 पोस्ट की बातें हैं, बट कम से कम पोस्ट तो है, कम से कम कुछ होप तो है, पढ़ाई करने का जज्बा तो है। यहाँ पे तो पीआरटी के फॉर्म्स जो है यूपी सरकार निकाल नहीं रही, पता नहीं चीज़ का वेट कर रही है, क्या है, बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल आज की बात में इतना ही करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।